Students, welcome back. This is the 21st video of chemistry for class 10, chapter number 2, acid, bases and salts. Till 20th video we have studied about acids and bases, the properties of acids and bases that we have studied already. Now onwards we will study salts and their properties. So first of all, what is salt? It is a compound formed when a metal replaces hydrogen from an acid. It is a compound which is formed when a metal replaces hydrogen from an acid. अगर एक एसिड से कोई भी मेटल हाइड्रोजन रिप्लेस करता है तो सॉल्ट बनता है. एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, हम यहाँ एसिड लिए HCl और यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं जिसमें एक मेटल सोडियम यहाँ दिख रहा है. तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ये सोडियम इसको रिप्लेस कर रहा है. तो यहाँ क्या बन जा रहा है? NaCl. तो ये NaCl क्या है? सॉल्ट. जनरली हम लोग इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं जो किचन में यूज होता है. फिर यहाँ देखिए, ये एसिड है, इस एसिड के हाइड्रोजन को ये मेटल रिप्लेस कर रहा है तो क्या बन जा रहा है? Na2SO4. ये Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है. सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता, ध्यान रखेंगे. ये कॉमन सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. एक एसिड और एक बेस से सॉल्ट बनता है. इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस. वही मैं बोल रहा था कि जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट जरूर बनता है. यहाँ समझिए इसको. NaCl के बारे में हम देख रहे हैं. NaCl नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड. ये एक सॉल्ट है. तो ध्यान दीजिएगा, हर सॉल्ट दो पार्ट से बने होते हैं, एक बेस पार्ट से तो दूसरा एसिडिक पार्ट से. जैसे NaCl अगर एक सॉल्ट है तो एक बेस और एक एसिड से ये बना होगा. तो सॉल्ट का जो पहला पार्ट होता है, ये जो पहला पार्ट रहा Na, ये NaOH से लिया गया, यानी कि ये एक बेस था. Na किससे लिया गया था? NaOH से. तो Cl किससे लिया गया? HCl से, एसिड से. बेस NaOH से Na आ गया और एसिड HCl से Cl आ गया, इससे एक सॉल्ट बना. फिर यहाँ देखिए CaCl2. तो ये Ca किससे लिया गया होगा? बेस से. तो बेस क्या हो गया? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फिर यहाँ पर Cl वाला टर्म है तो ये HCl से आया. अब इसको याद रखेंगे, Ca से बेस अगर है तो CaOH होल ट्वाइस, Na से बेस है तो NaOH. मतलब पहला पार्ट साल्ट का बेस से लिया गया होता है. तो ये Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया, तो Cl2 किससे है? HCl से लिया गया. Na2CO3 में ये Na जो है वो फिर NaOH से लिया गया और CO3 H2CO3 जो कि एक एसिड है उससे लिया गया, कार्बोनिक एसिड है. मतलब हम यहाँ तीन एग्जाम्पल्स लिए सॉल्ट्स का, तीनों सॉल्ट्स है. तो तीनों एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला पार्ट है वो बेस से लिया गया है और दूसरा पार्ट एसिड से लिया गया. पहला पार्ट में OH वाला टर्म था, हर पहले पार्ट में OH वाला टर्म था और हर दूसरे पार्ट में H वाला टर्म था जिसमें एसिड से वो लिया गया था. तो ध्यान दीजिए, ये Na जो NaOH से लिया गया, ये Cl जो HCl से लिया गया. अब आपको याद रखना कि NaOH कैसा बेस है? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है. NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस. HCl कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? तो वीक बेस. इस सब के बारे में मैंने बताया है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड सब बताया है. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड. अब समझिए इसको अच्छे से. एसिड प्लस बेस क्या क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. हम मेनली सॉल्ट पर फोकस करेंगे कि सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट अगर एक एसिड पार्ट और एक बेस पार्ट से मिला हुआ है तो उसमें दो पेरेंट्स हो गए, एक एसिड पेरेंट और एक बेस पेरेंट. तो जो सॉल्ट बना वो कैसा बना? एसिडिक बना या बेसिक बना या कैसा बना? तो उसको समझ रहे हैं. तो देखिए, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दें तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा. इसको याद रखना है. 7th क्लास का भी ये कंसेप्ट है, ये सब 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप. जो 7th में नहीं पढ़े वो अब ध्यान दे दीजिए.
ओके, अब जो नहीं पढ़िएगा फिर आपको ये 11th 12th में नहीं पढ़ाने जाएंगे कोई भी टीचर। ये सब आपको पहले से आना चाहिए। जो नहीं पढ़े 7th क्लास में वो 10th में अच्छे से समझिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तब जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस से रिएक्ट करे तब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। इसको मेमोराइज कर लीजिए। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर सॉल्ट बेसिक है मतलब क्या स्ट्रॉन्ग रहा होगा? तो बेस। अगर सॉल्ट एसिडिक है तो क्या स्ट्रॉन्ग रहा होगा? एसिड। फिर से समझिए, अगर सॉल्ट एसिडिक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अगर सॉल्ट बेसिक है तो बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा। और अगर सॉल्ट न्यूट्रल है तो एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट बना। और अगर सॉल्ट न्यूट्रल है तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा और न्यूट्रल का पीएच वैल्यू 7 होगा। ये अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम। और अगर बेसिक सॉल्ट है तो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा। शॉर्टकट में हम क्या समझे कि अगर सॉल्ट बेसिक है, सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब बेस स्ट्रांग होगा। बेसिक सॉल्ट तो बेस स्ट्रांग, एसिडिक सॉल्ट तो एसिड स्ट्रांग। तो अगर सॉल्ट बेसिक है तो क्या स्ट्रांग रहा होगा? बेस। तो वीक क्या रहा होगा? एसिड। फिर अगर सॉल्ट एसिडिक है तो एसिड क्या होगा? स्ट्रांग। तो वीक क्या होगा? बेस। और अगर सॉल्ट न्यूट्रल है तो एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे आते हैं। अच्छे से वीडियो को समझिए और फिर इसके बाद आप नोट्स बनाइए। सिर्फ देख देख कर नोट्स बनाइएगा तो 10-15 मिनट में नोट्स बन गया, लेकिन 10-15 मिनट के वीडियो को समझने में अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगाते हैं तो आपके भविष्य के लिए भी ये सही रहेगा। एग्ज़ाम के समय में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10-15 मिनट सिर्फ वीडियो को देख कर नोट डाउन करने में लगाते हैं तो समझिए वो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, कन्फ्यूज रहेंगे आप। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। मेरे लगभग 150 वीडियोज़ हो चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्रीज में। तो शुरू से हर वीडियो को भी, ये नहीं कि एक बार वीडियो को देखे, नोट्स बनाए और हो गया, आपका तैयारी नहीं हुआ वो। आप उन सभी को फिर से रिवाइज कीजिए। इतने सारे वीडियोज़ हो गए हैं, क्या सब पर कमांड है? ये देखिए। सिर्फ आगे पढ़ते रहना नहीं है, आगे सिर्फ सिलेबस ख़त्म होने से कुछ नहीं होता है। सिलेबस बहुत आसानी से टीचर्स ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो टीचर्स का सिलेबस ख़त्म होगा, आपका नहीं। तो आपके स्कूल के सभी टीचर्स आपका सिलेबस ख़त्म करने में भिड़े हुए हैं। टीचर्स अपना सिलेबस बहुत आसानी से कर सकते हैं ख़त्म, बहुत जल्दी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं तब उनको समझ में आता है। तो हम लोग के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, सभी स्टूडेंट्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। इसलिए सभी वीडियोज़ को देखिए और शुरू से जाइए। जो आप पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ये मत सोचिए कि हमको सब कुछ आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो रिज़ल्ट आपका ख़राब होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में है तो उसका कम रिजल्ट, कम परसेंटेज आता है बोर्ड में। और जो अच्छे से मेहनत करते हुए चलता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसके पास नहीं रहता है, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। तो जिसके पास कॉन्फिडेंट है वो बढ़िया नंबर लाता है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लटक जाते हैं, अच्छा नंबर नहीं आता है और फिर वो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है। और तब वो किसको ब्लेम करेगा कि कॉपी चेक अच्छा नहीं हुआ। तो ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। अब सब कुछ समझ चुके हैं, आपके गार्जियन भी आपकी बात नहीं मानेंगे कि हाँ टीचर गलत चेक किया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने आप से चीट मत कीजिए। थैंक यू।